प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही अपने आप एक चलता फिरता बोलता विज्ञापन है। यह भी सच है कि विज्ञापन जैसा होगा उसका प्रभाव भी वैसा ही पड़ेगा। बातचीत, वेशभूषा, रहन सहन से मनुष्य का व्यक्तित्व प्रदर्शित होता है। जिन बुरी आदतों से अपना गलत विज्ञापन हो, अपना फुहड़पन, बेवकूफ़ी जाहिर हो, उन्हें छोड़ने का प्रयत्न करना आवश्यक है। बातचीत का स्तर भी मनुष्य के व्यक्तित्व को प्रकट करता है। ज़्यादा चुप रहने वाले अथवा अधिक बोलने वाले दोनों ही तरह के लोग अच्छे नहीं समझे जाते। आवश्यकता अनुसार ठोस और नपी तोली बातचीत करना मनुष्य के व्यक्तित्व का वजन बढ़ाता है। बिना सोचे समझे ऊट पटांग, भाषा की अशुद्धता, अशिष्टता, जोर जोर से बातें करना, बीच में ही किसी को टोक देना, बेमौके बात करना, अपनी ही अपनी कहते जाना बातचीत के कुछ दोष हैं। बातचीत में अपने ही विषय अनुभवों की भरमार रखना, दूसरों को मौका न देना, किसी के बहन बेटी के सौंदर्य की चर्चा करना, परनिंदा आदि से मनुष्य के ओछेपन का अंदाजा कोई भी सहज ही लगा सकता है। किसी भी तरह के चारित्रिक व्यावहारिक दोष मनुष्य को असफलता और पतन की ओर प्रेरित कर सकते हैं। समाज में उसका मूल्य एवं प्रभाव नष्ट कर सकते हैं। महान पंडित, विज्ञानी, बलवान रावण केवल अपने अहंकार और पर स्त्री हरण में ही नष्ट हो गया। सारे समाज ने, यहाँ तक कि पशु पक्षियों तक ने उसका विरोध किया। इसी तरह इतिहास के पृष्ठों पर लिखी पतन की कहानियों में मनुष्य की चारित्रिक हीनता ही प्रमुख रही है। चरित्र और व्यवहार की साधारण सी भूलें मनुष्य की उन्नति एवं विकास का रास्ता रोक लेती हैं। दूसरी ओर छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने वाले जागरूक, तत्पर एवं रचनात्मक दृष्टिकोण वाले लोग असफलताओं के बीच भी सफलता के मार्ग ढूंढ निकालते हैं और इस हेतु व्यापक सहयोग संबल प्राप्त कर लेते हैं। संसार में उन्नति करने और सफलता पाने की असंख्य दिशाएं हैं। असंख्य लोग उसमें बढ़ते और सफल होने का प्रयत्न करते रहते हैं, किंतु कुछ लोग देखते ही देखते सफल हो जाते हैं और कुछ चींटी की चाल से रेंगते और तिल तिल बढ़ते हुए जीवन भर उतनी दूर तक नहीं जा पाते। 2 विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, उनमें से एक पास हो जाता है और दूसरा फेल। फेल होने वाला विद्यार्थी साल भर पढ़ता रहा, यथासाध्य अध्ययन में भी कमी नहीं की, किंतु किन विशेष कारणों अथवा संयोगवश फेल हो जाता है। दूसरा पास होने वाला विद्यार्थी साल भर खेलता कूदता और मटर गश्ती करता रहता है, किताब को हाथ नहीं लगाता, किंतु परीक्षा में नकल द्वारा अथवा अन्य अनुचित उपायों से पास हो जाता है। तो क्या यह सफल और वह असफल माना जाएगा? नहीं। पढ़ने तथा परिश्रम करने के बाद भी संयोगवश फेल हो जाने वाला उसकी तुलना में सफल ही माना जाएगा। सफलता की कसौटी परिणाम नहीं, बल्कि वह मार्ग है, वह उपाय, वह साधन और वह आधार है उन्नति एवं विकास के लिए जिन्हें अपनाया और काम में लाया गया है। इस विवेचना के प्रकाश में सफलता के आकांक्षी की अपनी समझ है कि क्रियाविधि को महत्व देता है अथवा परिश्रम को। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर विजयी हुआ, लेकिन इतिहास में राणा प्रताप की शौर्य गाथा ही गाई जाती है। प्रश्न जीत हार का नहीं है, प्रश्न है कि कौन बहादुरी से लड़ा। मनुष्य की असफलता के कारणों में एक कारण अयोग्यता भी है। जिसने किसी काम को करने का सही ढंग सीखने में प्रमाद किया है, उसकी रीति नीति के संबंध में ज्ञान अर्जित करने का कष्ट नहीं उठाया है, वह उस काम को ठीक से अंजाम दे सकने की आशा अपने से नहीं रख सकता। यदि वह हठ अथवा लोभ के वशीभूत उस काम को हाथ में ले भी लेगा, तो दूसरों के साथ अपनी दृष्टि में भी उपहासास्पद बन जाएगा। किसी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए उससे संबंधित योग्यता का होना नितांत आवश्यक है। योग्यता किसी देवी वरदान के रूप में नहीं मिलती,
वह एक ऐसा सुफल है जिसकी प्राप्ति परिश्रम एवं पुरुषार्थ के पुरस्कार स्वरूप ही होती है। जो आलसी हैं, अकर्मण्य है, काम करने में जिनका मन नहीं लगता, परिश्रम के नाम से जिन्हें पसीना आ जाता है, वे किसी विषय में समुचित योग्यता अर्जित कर सकते हैं, ऐसी आशा दीवा स्वप्न के समान मिथ्या सिद्ध होती है। योग्यता की उपलब्धि परिश्रम एवं पुरुषार्थ द्वारा ही संभव है। किसी विषय में सफलता हस्तगत करने के लिए उस विषय की पर्याप्त योग्यता होना आवश्यक है और योग्यता की उपलब्धि परिश्रम एवं पुरुषार्थ पर निर्भर है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि सफलता का मूलभूत हेतु परिश्रम एवं पुरुषार्थ ही है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। इस सूक्ति वाक्य को कर्मठ व्यक्तियों ने पुरुषार्थ द्वारा असंभव को संभव सिद्ध करके संसार के सम्मुख एक सिद्ध मंत्र के रूप में प्रस्तुत किया है। जीवन में सफलता की आकांक्षा रखने वालों को चाहिए कि सामयिक असफलता को चुनौती की भांति स्वीकार करें और अपनी सृजन शक्ति के बल पर असफलता की पोशाक निराशा को पास न फटकने दें। कठिनाइयों से भय मानना अंतर में छिपी कायरता का द्योतक है। कठिनाइयों को देखकर भयभीत होने के स्थान पर उन्हें दूर करने के लिए जी जान से जुट जाना होगा। इस प्रकार पूरे उत्साह और साहस के साथ लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने पर सफलता की आशा की जा सकती है। इसमें संदेह नहीं कि ऐसा अदम्य उत्साह और उद्योग की क्षमता प्रकट करने वाले पुरुषार्थी के गले में जयमाला पड़ती ही है। सफलता की सिद्धि ही मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। जो व्यक्ति अपने इस अधिकार की उपेक्षा करके यथा तथा जी लेने में ही संतोष मानते हैं, वे इस बहुमूल्य मानव जीवन का अवमूल्यन कर एक ऐसे सुअवसर को खो देते हैं जिसका दोबारा मिल सकना संदिग्ध है। अस्तु, उठिए और आज से ही अपनी वांछित सफलता को वर्ण करने के लिए उद्योग में जुट जाइए। धन्यवाद। अध्याय 20 समाप्त। पुस्तक का नाम सफल जीवन की दिशाधारा। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।